दोस्तों आइए आज बीते हुए पल को याद करते हैं। आज बातें करेंगे, न तो कोई राजनीति की बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे रेडियो पे, और हमारे रेडियो के यूँ कहें तो आशिक बोले आपको तो शायद कोई गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमेश चाचा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रृंगार ज्वेलर्स, फुलहारा बाजार, हाजीपुर, वैशाली। रेडियो के बहुत ही पुराने श्रोता हैं। चाचा जी, रेडियो के विषय में कुछ बताइए। रेडियो हमारे देश के अंदर में दूरसंचार का माध्यम, सरकार की बात, जनता की बात, कलाकारों की बात, किसी तरह राजनीतिक बात, दिल्ली पार्लियामेंट की बात, गांव में घर बैठे बैठे हम लोग को सुनने का एक माध्यम मिला जिसका नाम है रेडियो। पहले के ज़माने में पटना रेडियो, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, तो आकाशवाणी से 6:30 बजे में चौपाल होता था। ग्रामीण किस्सा, कहानी, खेती बाड़ी, ग्रामीण जीवन। तो लोग तो उस समय रेडियो के माध्यम से ही सुनते थे। गांव में के 10, 20, 50, 25 लोग कहीं बैठते थे। रेडियो नाम की चीज़ किन्हीं के पास होता था, वो रख देते थे। ग्रामीण लोग, हम लोग ज़मीन पर हम देखे हैं चाचा बाबा दादा लोगों को कि ज़मीन पर बैठ कर बड़ा प्रेम से सुनते थे। और रेडियो के माध्यम से ही सब कुछ सुनने को मिलता था कि सरकार क्या है, गाना बजाना क्या है, रफ़ी जी कौन है, लता जी कौन है, गांधी जी की आवाज़ कैसी है, नेहरू जी की आवाज़ कैसी है। ये सारी बातें हमें रेडियो से ही जाना जाता था, और गांव के लोग उसी से कुछ ज्ञान देते थे। और बीच बीच में कुछ गांव के कलाकार लोग भी तैयार हुए, तो रेडियो के माध्यम से ही उनकी आवाज़ सुदूर गांव तक जाती थी। और विदेशिया, भोजपुरी, भगवान का भजन, गज़ल इत्यादि इत्यादि चीज़ें। आपने रेडियो को कब से सुनना प्रारंभ किया? मैं 1970 से रेडियो का मैं बहुत बड़ा प्रेमी बना। जबकि उसके पहले तो बाल अवस्था थी। 70 में मैट्रिक पास किए तो 69 में। उसके बाद कहीं कहीं रेडियो गांव में देखते थे। हमारे गांव में एगो सदो भाई थे, एगो जग्ञानंद कक्का थे, उन लोगों को तिलक मिला था रेडियो। तो हम लोग रेडियो देखा कि गांव में मर्फी रेडियो क्या होता है। तो लोग बैठते थे। हमारे गाँव में एक बर गाछ था। अच्छा। वो बर गाछ के नीचे जग्गा बाबू, जग्गा काका, वो रेडियो रखा था मर्फी। अच्छा से घेर के पूरे टोला के लोग बैठते थे, सुनते थे कि समाते क्या हो, कथी बोले थे, तो रेडियो कथी, तो ये मुखिया जी बोल रहे थे ना, ये बटुक भाई बोल रहे थे। ये सारी बातें हम लोग को 70 से सुनने को मिला। और अभी तक बहुत से लोग तो सरकारी नौकरी है, आते रहते हैं, जाते रहते, सुनते रहता हूँ। लता जी, मुकेश जी, रफ़ी जी, महेंद्र कपूर जी, इत्यादि लोगों का गान बजान। अब पंडित जसराज जी का, शमशेर बहादुर जी का तबला, और सियाराम जी का गायन, प्रदुत बनर्जी का गायन, ऐसे ऐसे महान चोटी कलाकारों की आवाज़ तो रेडियो से ही जाने समझे कि अमुक आदमी गा रहे हैं, और गाना हम लोग सुनते थे, मज़ा लेते थे। चाचा, कहा जाता है कि पहले के ज़माने में जब रेडियो का जब दशक हुआ करता था, तो उस टाइम में जो है यूँ कहें कि रेडियो सुनते सुनते लोग बहुत चीज़ सीख जाते थे। रेडियो के माध्यम से बोलना, खेती गृहस्थी करना, पढ़ाई लिखाई, गान बजान, कुश्ती इत्यादि कलाकारी, किसी भी माने में गाने का कलाकारी हो, वाद्य यंत्र बजाने का हो, या डांस करने का, जिसको नाचना कहते हैं, सब चीज़ रेडियो के माध्यम से ही लोग जान पाते थे और सीखे। और सीख कर लोग बहुत आगे बढ़े हैं, जो आज देखने को मिल रहा है। ये रेडियो ही एक ऐसा यंत्र मिला जो दूरसंचार माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से सुदूर गांव, भारत के कोने कोने में, पहाड़ी क्षेत्र हो, जंगल क्षेत्र हो, समुद्री क्षेत्र हो, नदी नाला क्षेत्र हो, हर गांव में रेडियो के माध्यम से ही सभी लोग कुछ सुने, समझे और ज्ञान प्राप्त किए। अच्छा, क्या कहेंगे जो वर्तमान में अभी लोग रेडियो को भूलते चले जा रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बदलते युग में नई नई जब आविष्कार होती है, पुराने चीज़ के लोग भूल जाए, लेकिन दूरदर्शन
या मोबाइल है, सब में वही रेडियो है। रेडियो तो हर जगह मौजूद है। उसमें रेडियो ही है, मॉडल बदल गया है, आकार बदल गया है। दूरसंचार में भी रेडियो जैसा आप फोटो उसमें देखते हैं, आवाज़ तो सुनते हैं। रेडियो में फ़ोटो नहीं देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं। मोबाइल में अब फ़ोटो और आवाज़ दोनों मिल गया है, तो आवाज़ जो है रेडियो के माध्यम से ही लोग जान पाते हैं या देख पाते हैं। चाचा, कहा जाता है कि रेडियो सुनने के लिए हमें कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। जी ना, हम काम आपके करते पास हुए भी सुन एक छोटा सा यंत्र है जिसको रेडियो कहते हैं। तो लोग जहाँ रहते हैं, खेत में, खलिहान में, पहले के ज़माने में हम देखते थे कि हमारे गांव गंवई के काका बाबा लोग हल जोतने जाते तो हर के पड़िया थे बीच में, जिसमें पालों से हर जुटा रहता है, उसमें लोग बांध देते थे और रेडियो सुनते थे, हल जोतते थे। बैलगाड़ी है, उसमें बांध देते थे और गाड़ी हाँक रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। बहुत अच्छा साधन है ये, भूलना नहीं चाहिए। और दोस्तों, यह भी एक अद्भुत क्षण हुआ करता था। लोग कितने खुशहाल रहते होंगे जब अपने आप को रेडियो से जुड़े हुए रहते थे। वर्तमान समय में अभी भी रेडियो सुनने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि रेडियो एक वैसा साधन है जिसको हम सुनकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चाचा जी, कहा जाता है कि आप लोग के ज़माने में विविध भारती एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म रेडियो के मामले में हुआ करता था। विविध भारती संगीत का एक माध्यम था, उसका संस्था का नाम है विविध भारती। विविध भारती आकाशवाणी से विविध प्रोग्राम होता था जिसमें बड़े बड़े चोटी के कलाकारों का गान बजान सुनने के लिए मिलता था। पटना रेडियो स्टेशन में, जिसको आकाशवाणी में एक चौपाल होता है, खेती गृहस्थी माध्यम के विषय में लोग बतलाते थे। रेडियो को भूलना नहीं चाहिए। आज टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न जो है पहले गोलाकार के होता था, मॉडल भी उसका बदलते जा रहा है, उसमें भी रेडियो के माध्यम से ही आप आवाज़ सुनते हैं। मोबाइल में भी रेडियो के, सिर्फ रेडियो के आकार बदल गए। जैसे मोबाइल पॉकेट में रखे हुए हैं, जहाँ पाते गाना सुन लेते, तो क्या वो भी रेडियो है। तो रेडियो को नहीं बोलना है, विरासत में रेडियो रखना चाहिए। आने वाला समय में लोग जाने कि रेडियो क्या होता था। जर प्रकाश, आज सब कुछ बन गया है। लालटेन को लोग भोर पर, लेकिन लालटेन क्या, लालटेन ही जर है। जो बिजली का बदला हुआ रूप, जो प्रकाश मिलता है, दिया और लालटेन ही मूल्य जर है। उस दोनों चीज़ को रखना चाहिए। आने वाला पीढ़ी देखें कि आखिर प्रकाश कैसे हम लोग को मिलता था, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। वैसे ही आकाश में रेडियो, टीवी जो है, मोबाइल जो है, किस्म किस्म का मॉडल डेली बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, लेकिन रेडियो के माध्यम से, तो रेडियो को भी रास्ते पे रखना चाहिए। आने वाले लोग समझ कि आखिर रेडियो होता क्या है, क्या आकार था, कैसा क्या उसका प्रयोग था। तो रेडियो चाहिए। मेरे जैसे हर लोगों को विचार होना चाहिए कि रेडियो खरीदें, रेडियो रख के गाँव गाँव में लोग सुनावें। और दोस्तों, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था, चूँकि हमने देखा कि चाचा जी जो है सो रेडियो के बहुत ही बड़े शौकीन हैं। तो और ये हमारे रहने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो हमने सोचा कि चलिए एक छोटा सा हम लोग रिव्यू करें रेडियो को। वर्तमान समय में रेडियो को भुलाया नहीं जाए और इसको सुनने की आवश्यकता है। इसे सुनने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, कि कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बात रेडियो के विषय में आप क्या सोचते हैं, चाचा जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, यह हमारा एक गोल्ड स्टार कैटरर्स का एक छोटा सा ब्रांच है, वहाँ से हम लोग अभी आपके साथ मुखातिब हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।